हेडिंग डालो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर हम लेट कर लिए कि अगर 3 टर्म लिए ए बी सी आर इन एच पी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नजर आ रहा ना एच पी। तो इसका रेसिप्रोकल ईच एंड एवरी टर्म का रेसिप्रोकल किस में होगा? एपी में होना चाहिए। देन 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन एपी। सिंपल। ठीक है, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिए कि ए बी सी इन एचपी में है तो देन 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन एपी में हो। उसका ईच एंड एवरी टर्म का रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए? एपी में होना चाहिए। अब यहां पे अगर रिलेशन निकालते हैं तो मुझे क्या रिलेशन निकल के आएगा? 1 अपॉन ए को अगर 1 अपॉन बी, अगर रिलेशन एपी वाला काम करना है मुझे, सारा का सारा एपी वाला, सिर्फ इतना है ना, अगर एचपी में दिया हुआ तो एपी में कन्वर्ट करना, सारा का सारा काम जो करते हैं हम लोग एपी वाला वही कम करना। अब यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। अब यहां से रिलेशन लेके आया, यहां पे ये क्या आ जाएगा? बी मैन ए माइनस अपॉन ए बी, और यहां रिलेशन क्या आ जाएगा? बी माइनस सी अपॉन ए सी। तू ही लोग बोल रहा बी सी, बी से बी कट गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए सी माइनस सी बी या बी सी। अब यहां क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी। ठीक है, अब जो एक साथ आ रहा 2 टाइम्स ऑफ ए सी हो गया और ए बी प्लस बी सी हो गया। मीन्स अगर b को कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन ले लिए तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अगर इधर से b कॉमन ले लिए तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी। अगर ऐसा रिलेशन आया कि b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी, तो इसका मतलब ए बी सी किस में है? एचपी में है, नहीं तो एचपी में नहीं होगा। तो अगर डेफिनेशन में लिखेंगे तो छोटा सा डेफिनेशन बनेगा। तो क्या डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? इज ए सीक्वेंस एंड रेसिप्रोकल reciprocal of its term in AP। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफिनेशन कि अगर ये सीक्वेंस है तो रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी इज एक ठोना टर्म्स लिखे हैं तो आर लिख दो, आर इन एपी। अब यहां पे एक एग्जांपल ले लिए कि अगर यहां पे 3 टर्म ले लिए, क्या कि ए बी सी अगर एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। और रिलेशन निकल के आ गया मेरा क्या?
अब यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स ले लेते हैं। अगर यहाँ पे दूसरा, अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर लेट कर लेते हैं A1 A2 A3 माने AN आर इन HP, ठीक है। तो इसका मतलब 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, सो ऑन। कहां तक जाएगा? 1/AN आर इन AP, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। या अगर वो AP में है, वो अगर HP में, लिखो तो जल्दी से, यहां पर खत्म करो तो। अब देखिए, अगर यहां पे A1 A2 A3 सो ऑन AN आर इन AP में ले लिया, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? देन इसका रेसिप्रोकल 1/A1 टर्म्स का 1/A2 सो ऑन 1/AN आर इन HP। अब यहां पे AN की मीन्स TN टर्म क्या हो जाएगा? 1/AN, ठीक है। AN का मतलब A+N-1 इंटू D। तो TN इक्वल टू क्या होगा इसका? 1/A+N-1 इंटू D। अगर यहां पे दिया रहेगा HP में, ठीक है, अगर HP में दिया रहा तो उसको कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करके किस में चले जाएंगे? AP में। AP में जाके उसका nth टर्म निकाल लेंगे। nth टर्म जहां निकल के आएगा और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो HP का nth टर्म निकल के आ जाएगा। तो जनरल टर्म अगर यहां पे ये AP में रहा, तब AP के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें उसको AP के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद जनरल टर्म निकालना है AP का और उसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो HP का जनरल टर्म निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर TN निकल के हमें से इस फॉर्म में लेके हम आएंगे 1/A+N-1 इंटू D, ठीक है। लिख लीजिए। मिटा दें। अब देखिए, इसका कोई SN का कोई फॉर्मूला नहीं है HP का, ठीक है। HP को इसलिए ज्यादा यूज करते हैं, इसी के रिलेशन इसका रेसिप्रोकल इसका क्या होता? AP में हो जाता। तो पूरी कहानी AP के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं HP का। जनरल टर्म निकालना है तो किसके अकॉर्डिंग निकालना है? APA के अकॉर्डिंग निकाल के लाते हैं। तो इसका SN का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो,
कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखो, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ, हाँ, इफ द सेवंथ टर्म of AHP is 8 and eighth term of AHP is 7, then find the 28th term। तो अब यहां पे सबसे पहले इसको अगर ये दिए हुआ है कि ये अगर एपी में है, लेट कर लें, तो जैसे यहाँ पे सीक्वेंस ले लिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह से, इस तरह से हम बनाना चालू करेंगे। अगर इसका जो सेवंथ टर्म होगा, लेट कर लिए कि A1 A2 A7 और क्या दिया हुआ A8 और 28 टर्म तक जाते हैं, A28 आर इन HP। तो इसका मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल A1, इसका रेसिप्रोकल आर इन AP में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मुझे दिया हुआ है, इसका मतलब T यहाँ पे AP के अकॉर्डिंग कि आप यहाँ पे ये ले लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, अगर ये AP में है तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या, सेवंथ टर्म क्या दिए हुआ T7 ले लेते हैं, T7, ठीक है। AP में हम चले जाते हैं, T7 क्या है 1 अपॉन A बाय A7। A7 कितना दिया हुआ, A7 यहां पे दिया हुआ 8 ले लिया, ठीक है। तो A7 इक्वल टू T7 इक्वल टू AP में क्या होता है A प्लस 6D इक्वल टू क्या होता 1 बाय 8, होगा कि नहीं, ठीक है। और क्या दिया हुआ A8 कितना दिया हुआ, इसका मतलब 1 माने A8 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 7D, ठीक है। हाँ घटा देंगे, तो वहां पे ये क्या A प्लस 7D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या हो जाएगा 7, 1 अपॉन 7, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे दोनों का, ये दोनों में से T8 माने T8 माइनस T7 इक्वल टू क्या होगा D, फॉर्मूला देखो तो D हो जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ना, D इक्वल टू क्या आ जाएगा D इक्वल टू 1 अपॉन 7 में से घटा दिए 1 अपॉन 8, रिजल्ट मुझे क्या देगा 8 1 अपॉन 56। ये क्या निकल के आया मुझे कॉमन डिफरेंस, मुझे A की खोज है, A क्या हो जाएगा, उठा के किसी एक में उठा के पुट कर देते हैं, तो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगा नाउ, अगर A तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट, और इसको सेकेंड ले लिया, ठीक है। तो A प्लस A निकालना A प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 56, ठीक है। इस वाले में ले लो अच्छा रहेगा, 7 वाले में थोड़ा कट जाएगा 7D। अब यहां पे फ्रॉम सेकेंड, अब यहां पे ये क्या आ जाएगा A प्लस, ये कितने के बराबर है 1 बाय 7 के बराबर, ये गया, ठीक है 8 टाइम्स। तो A इक्वल टू भी कितना आ गया, ठीक है।
दोनों 56 आ गया। अब पहला निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, अब मुझे निकालना है क्या 28वां टर्म, तो क्या हो जाएगा a 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चले, क्या निकाले 1/56 इंटू सॉरी प्लस 27 इंटू 1/56 एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 56 ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस 27 माने 28/56 माने हाफ, तो T8 क्या होगा। अब ये एपी में हम निकाल के दिए, किस में दिए हम एपी में, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, तो क्या होगा सो 28 टर्म इज क्या होगा A7 माने कि 1/T7, रिजल्ट मुझे क्या आ गया 1/1/2 इक्वल टू 2। तो जो सारा काम इसमें करना है, मुझे क्या करना है पहले उसको कन्वर्ट करना है किसमें एपी में, एपी का सारा काम कर देना, उसके बाद उठा के फिर उसके बाद एचपी में लेके चले आना। देख लेते थोड़ा सा, रेसिप्रोकल किए हाँ ए निकल के ये आया कोई दिक्कत, डी निकल के आया कोई दिक्कत, अब T28 निकालने थे ए लिखे भाई, ये एपीए निकाल रहे हैं कन्वर्ट कर दिए ना, हाँ तो एपीए का ये फॉर्मूला लगाए हैं, एपी का फॉर्मूला निकाले हैं ना, तो ये कितना दिया वो 7th टर्म एपी का कितना होगा 1/8 और 8 टर्म क्या होगा 1/7, रिलेशन निकाले तो डी निकल के आ गया, और डी से हम ए निकाल लिए, तो हम एपी ही का T28 टर्म निकाले, निकाल के लाए और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तब ना एचपी में जाएगा। वन अपॉन हाँ हाँ, तो हम T1 T2 टी निकाल रहे हैं ना, हम एपी में चले गए ना भाई, वन अपॉन A7 1 अपॉन, इसको हम क्या लिए, इसको हम क्या लिए T7 लिए, तो T8 निकालेंगे तो हम क्या निकाले T8 को हम क्या लिए 1 अपॉन A8 लिए, समझ में आया, आया कि नहीं आया, यहां से जो निकल के आएगा एपी में निकल के आएगा कि एचपी में निकल के आएगा, ए और डी, अरे भाई यहां पे हम इसको क्या लिए हैं, ये क्या लिए T7 और ये T8, अब इस दोनों का दिए हुआ है, इस दोनों से हम क्या निकालें, हाँ दिया हुआ तो वही को निकाल लिए ना, ए और डी निकालें, किसका निकल के आया इस सीक्वेंस का, ये क्या है एपी में है, तो एपी से हम इससे कौन सा टर्म निकालें, ये एपी में है, ठीक है, इसका मतलब हम ये निकालें, आया ना, ये निकाल, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कौन आएगा, तो तू निकला 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग।
लिखो इन ए एच पी इन ए एच पी ये हुआ मीन्स T7 सॉल्यूशन में इस तरह से ले सकते हैं। अगर AP में T5 है, HP में हम A5 ले लेते हैं। ठीक है, A5 दिया हुआ मीन्स कि HP में तो 1/A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/6 हो जाएगा। और यहां पे थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 1/A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब यहां पे ऊपर क्या दिया हुआ, ऊपर क्या होगा, A प्लस 4D इक्वल टू क्या होगा, 1/6। नीचे क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। दोनों को माइनस कर, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर, 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 30 और ऊपर कितना हो जाएगा 1/6 माइनस 1/10, 30। ये कितना हो जाएगा 5 और 5 में से 3 गया 2, 2 यही आ रहा। ठीक है, ये आ रहा 2D इक्वल टू क्या आया 1/15। मुझे क्या निकालना, A प्लस 2D है ना, 4D है ना। यही लिखे ना, एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्या रे, हम समझ रहे हैं। 1/6 माइनस 1/10 इक्वल टू अगर करेंगे तो 60 और ये 10 माइनस 6 4/30, इसको करेंगे तो 2 ये क्या हो जाएगा 60 है। अब काटेंगे तो 1/15। कोई बीमारी है तेरे, ऐसे करेगा? तो भाई कर दे, माने कि हम लिखना छोड़ दिए हैं क्या, निकालने 2D 1/15 आ गया। अब जबरदस्ती कर रहा कि ये 1/30 होगा, हम लिख देंगे जबरदस्ती 1/30। सही सा दिमाग लगाता, कभी करा 60 होगा कभी कुछ करा। 2D इक्वल टू निकल के आ गया क्या, अब मुझे D निकालना, तो D निकालना रहने से क्या होगा, सेकंड टर्म निकालना, तो A प्लस D होगा ना सेकंड टर्म, रहने से तो कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ पे देख लेना, अगर थर्ड टर्म निकालना रहता तो फिर फायदा रहता। D इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, अगर T2 निकालना, T2 निकालेंगे तो ये क्या होगा A प्लस, A निकाले नहीं है, A निकालने के लिए किस में रख दें A प्लस 2D। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट से अगर करते हैं A प्लस 2D, A क्या है A प्लस 2D निकाल के लाए 1/15, ये क्या हो जाएगा 1/10। A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, रिजल्ट बताओ कितना होगा 30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/30। ठीक है, जोड़ घटाओ तुम लोग किया होगा। अब यहां पे निकालना मुझे क्या, अब यही दोनों का सम, T2 निकालना, तो T2 क्या हो जाएगा T2 A प्लस D। A निकल के मुझे आया क्या, दोनों सेम चीज है तो 2A कर देते हैं, माने कि 2 इंटू 1/30 माने 1/15 आ गया। अब इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हो गया सेकंड टर्म। अब इस सब में भी लुघरा रहता।
आप क्वेश्चन लिखो। द सम ऑफ थ्री टर्म्स आर इन HP इज 37 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/4, तो फाइंड द नंबर क्या होगा? हाँ, लिख देता था, समझो कंजुगेटिव है। ऐसा बनाना है कि 3 नंबर HP में हो, ये बोल रहा। क्वेश्चन दिया हुआ कि सम ऑफ थ्री टर्म्स इन HP में 37 है एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या है? तो मुझे मालूम है कि HP का रेसिप्रोकल किस में होता? AP में। तो हम AP का 3 टर्म ले लेते हैं और उसके बाद रेसिप्रोकल कर देते हैं और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं A माइनस D, A और A प्लस D आर इन AP, then 1 upon A minus D, 1 upon A, 1 upon A plus D are in HP। ठीक है, अब यहां पे रेसिप्रोकल, ये HP में है तो HP का सम। नाउ अब मुझे गिवन क्या दिया हुआ? 1 अपॉन A माइनस D, तो HP के टर्म 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन A प्लस D इक्वल टू कितना दिया हुआ? 37। इसको फर्स्ट ले लो एंड इसका रेसिप्रोकल कौन है? तो A माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू क्या दिया हुआ? डी गया, A इक्वल टू क्या हो जाए? अब ऊपर वाले की बारी, A निकल के आ गया ना मेरा। अब यहां पे ये क्या करेंगे? नॉर्मल ये क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई कर देंगे। पहले बैठा काहे देगा, इस दोनों को रिलेशन निकाल के बाद में डी का वैल्यू बैठा देगा। हुआ ना? ए निकल गया, एक तो आराम से निकल गया। अब डी निकालना था, हमें डी निकालना था, किस तरह से निकालेंगे? तो कहोगे फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिखेंगे? 1 माइनस, अगर फॉर्मूला बना लेंगे तो ये क्या हो जाए? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। अब यहां पे ये क्या आ जाएगा? ए प्लस डी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? और नहीं तो ऐसे भी निकालेंगे, सबसे अच्छा क्या करेंगे, ये दोनों को एक साइड रख लेंगे, उसको उधर लेके चला जाएंगे। ए का वैल्यू मालूम है मुझे, तो ऐसे रख देंगे 1 माइनस डी और 1 प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया? 37 माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या माने, ये कितना बन गया? 25। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a प्लस डी और ये क्या हो जाएगा? प्लस a माइनस डी अपॉन में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ये डी गया। ठीक है, ये 25 हो गया और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब यहां पे 112 यहां चला जाएगा, 12 इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 1 अपॉन 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिखते जाओ तो। अब यहां से आगे बनाओ तो वैल्यू पुट करो 12, अब 2 तो 1/6 ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा और फिर 300 हो जाएगा तो 1 अपॉन 300 हो जाएगा और ए स्क्वायर सिंप्लीफाई कर, फिर ए का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके डी का वैल्यू निकालो तो जल्दी से। तो चलिए, तो डी का वैल्यू तो 2a, अगर यहां पे किए क्या 2a, तो 2a माने कि क्या निकल 12 अपॉन 1 अपॉन 12 का होल स्क्वायर कर दिए माइनस डी स्क्वायर, यही है ना?
इक्वल टू 25। अब देखो तो गुना करते हैं तो ये यहां पे सीधे गुने करो, टेंशन खत्म रहेगा। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये 6 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये गुना करेंगे तो 25 गुने ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 144 डी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 114 होगा कि नहीं, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/6। अगर यहां पे 1/6 रखे तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा लिख दिए तो कर दो, ठीक है, जोड़े घटाओ है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, अब ये 25 है, ये यहाँ तो ये 6 है। अब यहाँ पे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सभी को रख दो 1 माइनस 144 डी स्क्वायर, ये क्या हो गया 144 गुने ये हो गया क्या 25, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे ये रिजल्ट क्या दे देगा मुझे, 6 से कितना आ जाएगा 24 25। अब यहां पे अगर ये करते हुए आगे जाएंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, एक सौ 144 माने कि ऊपर 9 सॉरी 1/25 हो जाएगा 1/25। अब स्क्वायर करेंगे तो ये यहां पे देखो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25 गुने 144, 144 होगा ना, गुना नहीं करना, काहे कि डी स्क्वायर डी निकालना है मुझे, तो डी स्क्वायर का मतलब इसका रूट माने प्लस माइनस 5 आ जाएगा, नीचे से एक 12 माने प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 1/60, जैसे डी निकल के आ गया और तुम्हारा ए भी निकल के आ गया। ठीक है, ए पहले निकाल दिए, डी बाद में निकाल दिए, यहाँ पुट कर दो और उसका रेसी ए माइनस डी निकाल लो, ए निकाल लो, ए प्लस डी निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, हो गया काम खत्म। एक दफा निगेटिव एक दफा पॉजिटिव, वो एचपी हो गया रे। अब देखो यहां पे सबसे पहले जो गिवन दिया है उस पर फोकस करेंगे। मुझे गिवन दिया हुआ क्या कि पी क्यू आर एपी में, तो पी क्यू आर एपी में है तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस पी इक्वल टू, अगर पी क्यू आर इन एपी, अगर एपी में है तो हम ये भी लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर, लिख सकते हैं ये रिलेशन आएगा। और रिलेशन दिए हुआ दूसरा क्या रिलेशन दिया हुआ कि ए माइनस क्यू अपॉन पी एक्स, ठीक है, ए माइनस वाई अपॉन क्यू वाई। और तीसरा दूसरा रिलेशन दिया हुआ है कि ए माइनस जेड अपॉन आर जेड। अगर हम मुझे रेसिप्रोकल में मीन्स एक्स और वाई और जेड को रेसिप्रोकल में लेके जाना, माने कि उसके अगर एपी में हम मुझे बनाना है एपी में, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को मुझे प्रूव करके दिखाना होगा कि वो एपी में होगा, तब ये एचपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं ए सभी में, अब हम क्या करते हैं एक्स यहां से कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ऊपर x कॉमन लेंगे और यहां इसमें x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a बाई एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा px,
ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, बोलना जल्दी से, a अपॉन वाई माइनस इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू वाई। कोई दिक्कत किसी को? और यहां क्या हो जाएगा, a बाय जेड माइनस 1 अपॉन आर जेड। ये तीन ठो टर्म कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां से काटो, x x गया, y y गया और z z गया। ठीक है, अब यहां पे इसको क्वेश्चन मिटाते हैं, क्वेश्चन तो सब लिख लिया। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि x y z HP में होगा। तो अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा। अब यहां पे मुझे आया a बाई एक्स माइनस 1 अपॉन पी। दूसरा क्या आया, a बाई वाई माइनस 1 अपॉन क्यू। और तीसरा क्या आ गया, a बाई जेड माइनस 1 अपॉन आर। इसको हम ले लिए k। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहां से रिलेशन सोचो तो क्या आएगा, a बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p के। फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ले लेते हैं, a वाई वाई माइनस 1 इक्वल टू q के। ये सेकेंड ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को माइनस करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करते हैं, रिजल्ट मुझे क्या देगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा। मुझे a कॉमन मिलेगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, p माइनस, निकलेगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे देखो दूसरा, थर्ड वाले को लेंगे। अब ये वाला एंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, a बाय जेड माइनस 1 इक्वल टू आर के। ठीक है, अब यहां पे सेकेंड में थर्ड से माइनस करते हैं, सेकेंड में थर्ड से माइनस करते हैं। ठीक है, ए कॉमन ले ले, ए कॉमन ले ले। अब ये क्या बन के आ जाएगा, मुझे ए कॉमन ले लिए तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों में से क्यू माइनस आर इक्वल टू के। अब देखो तो ये दोनों बराबर होगा, P माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर है, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। गिवन कंडीशन, P माइनस क्यू इक्वल टू क्या है, Q माइनस आर। सो K इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू माइनस आर। अब ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आराम से, कि a इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू a इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड। ए गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई 1 बाई वाई, मीन्स कि 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड आर इन ए पी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हो गया काम खत्म। कहाँ तेरा ध्यान रहता, कहाँ ध्यान रहता, ये दोनों निकल के लाए। यहाँ पे बाय कंडीशन क्या, ये दिया हुआ तो ये बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। बचा क्या रे, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। तो ऐसा फॉर्म आ रहा था, ये एचपी में हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। हो गया काम खत्म। इस वाला क्वेश्चन आया था, डरना नहीं, इसी टाइप से लेके चलना।
क्वेश्चन कल करवाएंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। इन हार्मोनिक HM insert between A and B, ठीक है। मुझे इंसर्ट करना है, अब यहां पे लेट कर लेते हैं क्या, A H1 H2 so on HN और B आर इन किस में, HP में, ठीक है। तो सारा काम हम बोले कि APA में लेके चल के करना है मुझे, समझ में नहीं आया। माने कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करें, HM उसका मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2 सो ऑन 1 अपॉन HN, 1 अपॉन B आर इन AP हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहां पे अगर निकालते हैं, अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर कॉमन डिफरेंस, नाउ D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू टोटल टर्म्स, तो सभी को मालूम है टोटल टर्म्स कितने होंगे, n+2, तो D इक्वल टू यहाँ पे अगर Tn निकालना तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b, माने फॉर्मूले से यहाँ पे A क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/a, 1/a प्लस n+1 इंटू D 1/b। अब रिजल्ट निकाल के लाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहां पे निकल के आएगा तो 1/b, 1/b माइनस 1/a इक्वल टू n+1 इंटू D। अब रिजल्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी बाय ए बी, माने n+1 इंटू ए बी, ये निकल के मुझे क्या आएगा, D, ठीक है। D निकल के आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या, 1/H1, ठीक है, यही निकालना है ना। तो यहां पर 1/H1 निकालना है, 1/H1 क्या हो जाएगा, H1 क्या हो जाएगा, 1/a प्लस D, D जो दिया हुआ, 1/H2 क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 2D। अब 1/HN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस n इंटू D। D का वैल्यू हम उठा के यहां से उठा के पटक देंगे, हो गया, यही रिजल्ट निकल के आता रहेगा, ऐसे बनता रहेगा, ठीक है। लिख लो, तो ये रिलेशन आता क्या, AHM BR इन HP, ठीक है। HP का फॉर्मूला क्या लिखाए थे सबसे पहले, B इक्वल टू क्या लिखाए थे, 2 टाइम्स ऑफ AC अपॉन A प्लस C। तो B की जगह पे यहां पे क्या लगा रहा है, HM, तो HM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB अपॉन A प्लस B, ये HM आ गया। अब देखो हम लोग HM निकाले, दो टर्म का हम HM निकाल के तो AM निकाल के दिखाए थे, तो A प्लस B/2 आया था। दो टर्म का अगर हम मीन निकाले थे तो √AB आया था, और दो टर्म का HM निकाले हैं तो 2 टाइम्स ऑफ AB अपॉन दोनों टर्म तीनों मत तीन। अब इस तीनों में रिलेशन क्या होगा,
रिलेशन बिटवीन, हेडिंग यही डालो, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन AM GM and HM of two number लेट कर लेते A and B are two number पॉजिटिव नंबर कर दोगे इसको, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब यहां पे ले लेते हैं कि AM क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूले से AM हमें निकल के क्या आ जाएगा, A प्लस बी बाय 2। अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, GM क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट AB। HM क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB अपॉन A प्लस बी, ये तीन चीज है, ठीक। अब ध्यान दो, तो इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये नाउ अगर हम AM को मल्टीप्लाई कर दिए HM के साथ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, रिजल्ट क्या देगा मुझे, A प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ AB अपॉन A प्लस बी, ये गया 2 से 2 गया AB इक्वल टू क्या होगा, मींस GM का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका मतलब AM इंटू HM GM का, दो नंबर का अगर AM और GM और HM निकालते हैं तो ये रिलेशन आएगा कि AM और GM, और ये रिलेशन कब आता, मतलब ये पॉजिटिव नंबर, और ये क्या हो गया, ऐसा रिलेशन कब आता, दो नंबर का इंटू तीसरे नंबर, ये फर्स्ट और माने A, इसको हम A ले ले, इसको C ले ले, इसको B ले ले, तो ये ऐसा रिलेशन कब आता, GP में। इसके सो AM, अगर हम बोल सकते हैं AM GM and HM are in, पहला रिलेशन निकल के आया क्या कि अगर ये दोनों का AM इंटू HM इक्वल टू GM स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, GP में होता। तो जल्दी से लिख लो, हुआ कहाँ, ये खत्म होने दे पॉइंट, उसके बाद भाग जाना। हो गया, मिटा दें, नहीं इसको रखना, बस बाकी काम करते रहना।
अब देखो ये फार्मूला तुम लोग से बहुत ज्यादा यूज करवाए हैं, बताए हैं कि ए एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जी एम के। ठीक है, बहुत बार यूज किए हैं क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पे ए एम को ए एम में से जी एम माइनस करते हैं, कर सकते हैं ना। ए एम कितना, ए प्लस बी बाय 2 माइनस जी एम कितना। अब यहां पे देखो ए प्लस बी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी अपॉन 2। ठीक है, अब देखो तो ये किसी का फॉर्मूला बन रहा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाय 2। ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 हो सकता। इसका मतलब ए एम, अब यहां पे ए एम माइनस जी एम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम अब इस दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, अब जीएम को माइनस करते हैं किससे, एचएम से। जीएम अंडर रूट ए बी, ये क्या होगा, माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी, अगर यहां पे रूट ए बी ले लेते हैं कॉमन, डायरेक्ट लिखते ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी होगा। जल्दी से बताना, कोई किसी को कोई दिक्कत, अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम ये वाला रिजल्ट आएगा। अब यहां पे ये हमेशा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या कि ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। अगर होगा तो इसका मतलब जीएम हमेशा क्या होगा, किससे बड़ा होगा, एचएम से। तो ये अगर हम इसको फर्स्ट ले लें और इसको सेकेंड ले लें तो क्या होगा, ए एम हमेशा बड़ा होगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से, क्या होगा, ए एम हमेशा बड़ा होगा जीएम से, जीएम हमेशा बड़ा होगा एचएम से। 2 नंबर अगर ले लेते हैं तो उसका ए एम निकालेंगे तो हमेशा बराबर होगा। अगर कहेगा कि बराबर कब होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर इफ ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम, किस केस में बराबर होगा, तो देखो ए और बी दोनों सेम नंबर ले लेते हैं, ए और बी सेम। ज्यादा दिमाग लगा रही है, रुको जाना ना। ठीक है, अब देखो ये दो रिलेशन आया कि ए एम हमेशा जी एम ग्रेटर देन एच एम। अगर हम यहां पे सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट कर लेते A1 A2 सो ऑन ए आर ए सीक्वेंस। तो इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। इसका मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन अगर निकालते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस AN, जिसको मीन बोलते हैं, अपॉन GM क्या होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन, A1 प्लस इंटू, सभी को इंटू करेंगे, A2 A3 सो ऑन AN
का पावर जितना टर्म्स दिया रहेगा उसका पावर 1/n, और HP माने HM क्या हो जाएगा यहाँ पे n अपॉन सभी का रेसिप्रोकल 1/A1 प्लस 1/A2 सो ऑन 1/AN। अब रिलेशन निकालेंगे तो हमेशा ये बड़ा होगा A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN अपॉन N। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, A1 प्लस A2 सॉरी इनटू के A1 इंटू A3 इंटू सो ऑन AN का पावर 1/n के, और ये बड़ा होगा किसके, n बाई ये सारा जो A1 1/A1 सो ऑन 1/AN। ठीक है, तो ये एडवांस का फेवरेट है, और ये यूज इतना करता है कि तुम्हारा बहुत सा बड़ा महारथी क्वेश्चन सब अगर इस पर लेके आओगे जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम की बात आती है, चुटकी में उड़ जाता। हाँ, एडवांस इसी पे इनइक्वालिटी की बात करता है तो एडवांस